जिन वाउचर्स की वजह से भाई बहन के बीच जंग चल रही थी वो वाउचर्स तो फजूल निकले। हुआ कुछ यूं था कि जब शाओजी रेस्टोरेंट जाती है तो उसे मालूम होता है कि 100 युआन स्पेंड करने के बाद ही उसे सिर्फ 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुन के वेंग ई वहाँ से चली जाती है। शाओजी शर्मिंदा होती है, वो बिना कुछ खाए पिए घर लौट आती है। शूफू उससे पूछता है कि तुमने बफे डिनर में क्या खाया, मुझे भी बताओ। शाओजी उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने बहुत कुछ खाया, अभी मेरा दिमाग मत खाओ, मैं सोने जा रही हूँ। शूफू जल्दी ही सब कुछ समझ जाता है। उसे डस्टबिन में वाउचर्स पड़े मिलते हैं, जिसके बाद वो भी दुखी होता है क्योंकि वो गरीब हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों भाई बहनों ने वाउचर्स जीते थे ताकि कोई एक अच्छा खाना खा सके, पर ये भी ना हो सका। नेक्स्ट डे स्कूल में दो न्यू स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र होके आते हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं। इनकी फैमिली काफ़ी रिच है। एक है वेंचू जो कि स्टूपिड टाइप है, लेकिन उसका छोटा भाई वेंजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चालाक और इंटेलिजेंट है। वो खुद को वॉरेन बफेट समझता है। वेंशू को क्लास ए में भेजा जाता है जहाँ पे शूफू है, और वेंशी क्लास बी में है जहाँ पे शाओजी है। माओ माओ छोटे चूजे से फ्रेंडशिप कर लेती है। पहले तो सभी क्लासमेट्स रिच बॉय वेंशू को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो इमोशनल बातें अपनी टीचर को बताता है तो सभी क्लासमेट्स उसका केयर करने लगते हैं। हर कोई आके उसे कुछ ना कुछ दे जाता है। शूफू खुद से कहता है कि ये कैसी नाइंसाफ़ी है, गरीब तो हम हैं, मिल रहा सब कुछ इसे है। क्लास में वेंशू की पॉपुलैरिटी देख के शूफू जेलस होता है, लेकिन जब लिनजिन वेंशू से बातें करने लगती है तो शूफू ये देखने के बाद कुछ प्लान बनाता है। उसके बाद वो वेंशू के पीछे पड़ जाता है। वो उसके साथ काफ़ी प्रैंक्स भी करता है, पर वेंशू एक सीधा सादा बॉय है, वो कुछ नहीं कहता। चूजू अपने भाई को ड्रोन से स्पाई करने लगता है। वो है तो छोटा पैक, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद शूफू वेंशू को एक्सपोज करता है और कहता है कि ये देखो, इसने सबसे झूठ बोला, ये कोई पढ़ाकू बॉय नहीं है। ये सुन के सभी क्लासमेट्स वेंशू पे चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी चीज़ें वापस करो। वो सबसे कहता है कि मैंने झूठ इस वजह से बोला क्योंकि मैं तुम सब से फ्रेंडशिप करना चाहता था। क्लासमेट्स उस पर और ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसे एक्सपोज करने वाला शूफू आके उसकी साइड लेता है और उसे बचाता है, जिसके बाद वेंशू, शूफू और काइशन आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्कूल में बॉयज़ का एक ग्रुप भी है जिसका लीडर है चैंग हाओ। शूफू ने उससे पैसे लिए होते हैं। जब शाओजी स्कूल आती है तो चैंग हाओ उसे रोक के अपने साथ ले जाता है। वो शूफू के पास जाके उसे कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है ना, मुझे जल्दी से मेरे पैसे वापस करो वरना। शूफू उसे कहता है कि मेरी बहन को कुछ मत करो, मैं पैसे लेके आता हूँ। चैंग हाओ शाओजी को बताता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे ट्रिक किया, वो मेरे पैसे खा गया। ये सुन के शाओजी गुस्सा होती है और कहती है कि अपना हाथ मेरे शोल्डर से हटाओ। वो चैंग हाओ को पुश बैक करके अपने भाई की तरफ भागती है और उसके पास पहुंच के ज़ोर से उसे किक दे मारती है और कहती है कि तुमने अब ये काम करना भी शुरू कर दिया, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। शाओजी जब अपने भाई को बेरहमी से पीट रही होती है तो वही मौजूद चैंग हाओ जो अपना कर्जा वसूल करने आया था वो डर जाता है। वो खुद से कहता है कि मैं तो आज बच गया, ये लड़की तो काफ़ी खतरनाक है। साथियों जल्दी से यहाँ से चलो वरना हम निशाना बनेंगे। चैंग हाओ वहाँ से फरार होता है।
लेकिन माओ माओ, जिसे अभी तक मालूम नहीं कि शाओजी और शूफू आपस में भाई बहन हैं, वो कहती है कि मारो और मारो इसे। शाओजी, तुम्हें फाइनली समझ आ गया कि ये कमीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। बास्केटबॉल स्टार काइशन सब कुछ देख रहा होता है। वो खुद से कहता है कि ओ नो, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने लंच लेके दिया था। ज़रा बच के चलना होगा मुझे। शूफू की धुलाई देखने के बाद सब स्टूडेंट्स डर गए हैं। शाओजी और ज़्यादा फेमस होती है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए शाओजी फिर से अपने भाई से लड़ने लगती है क्योंकि उसने कैंटीन कार्ड को यूज़ करके दूसरों को खाना खिलाया। माओ माओ वहीं से गुजर रही होती है। वो दोनों को देख के सोचती है कि ये मैं क्या देख रही हूँ। कल तो हालात ख़राब थे, क्या दोनों फिर से एक हो गए हैं? ओह नो, ये तो गलत है। शाओजी, तुम इस बंदर को छोड़ क्यों नहीं देती? माओ माओ डिसाइड करती है कि वो अपनी दोस्त को बचाएगी। जब शूफू अपनी बहन के साथ बस में चढ़ रहा होता है तो तभी माओ माओ आके उसे धक्का दे के नीचे गिरा देती है और कहती है कि छिछोरे इंसान, मेरी फ्रेंड से दूर रहो तुम। माँ माँ खुश हो रही होती है क्योंकि वो समझ रही है कि उसने अच्छा काम किया। पर जब शाओजी उससे पूछती है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो, ये सुन के माँ माँ शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या वो तुम्हारा भाई था? बेड़ा गर्क, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो वो मुझसे रिवेंज लेगा। क्या तुम्हारा भाई रहम दिल है? क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? शाओजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करता। तुम्हें क्या खाक करेगा? वो अपना रिवेंज सबके सामने लेता है। ये सुन के माओ माओ परेशान होती है। परेशान तो हम भी हैं क्योंकि ये देखें 56% व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। प्लीज़ जल्दी से लाल बटन को दबा दें, ये करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। शूफू माओ माओ की साइकिल पे बैठ के मज़े से स्कूल पहुंचता है। चैंग घाओ उससे मिलता है पर शूफू फिर से उसे बेवकूफ़ बना के फेमस आइडल स्टार के टिकट देने का लालच देता है। माओ माओ शूफू के पास जाके उससे माफ़ी मांगना चाहती है पर शाओजी उसे रोक के कहती है कि अभी मत जाओ वरना वो तुम्हारे सर पे दे मारेगा। ये सुन के वो कहती है कि क्या तुम्हारा भाई इतना खतरनाक है? क्या वो तुम्हें अब यूज़ करता है? शाओजी कहती है कि जब हम घर पे होते हैं तो मैं उसकी बैंड बजाती हूँ। माओ माओ कहती है कि जाने दो, मुझे अपनी साइकिल नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। शाओजी कहती है कि रुको, मैं कीज लेके आती हूँ। वो अपने भाई के पास जाके उसे कहती है कि तुम इन कमीनों के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं? क्या तुम ऐसे ही लोगों को ठगते रहोगे? इससे अच्छा है कि स्कूल के पास बैठ के भीख मांगना शुरू कर दो। चैंग हाओ शाओजी से कुछ कहना चाहता है पर इससे पहले कि वो बेचारा कुछ कहता, शाओजी उसे कहती है कि अबे बैंड बाजा वाले, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, चुप रहो। शूफू अपनी बहन से कहता है कि दीदी बताओ ना, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि शराफत से मुझे साइकिल की चाबी दे दो। चैंग हाओ शूफू से कहता है कि दे दो वरना दोनों पिटेंगे। शाओजी दोनों को आंखें दिखा के अपना काम पूरा करके वापस लौट जाती है। चैंग हाओ शूफू से कहता है कि तुमने सही किया वरना आज पता नहीं क्या होना था हमारे साथ। और यहीं पे थर्ड पार्ट एंड होता है।